नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खितवाड़ा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार के सदस्य नरेंद्र जी पुत्र जिले सिन्हा जी हैं। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उन्हें बार बार दौरे, सीजर पड़ते हैं, जिसके कारण वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ है। बीमारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई है। रोजमर्रा का खर्च और इलाज का इंतजाम करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। इस सेवा से भावुक होकर नरेंद्र जी और उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद किया। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव किठवाड़ा, जिला रोहतक, हरियाणा में। आप देख पा रहे हैं कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आज ये गाड़ी इस गांव में आई है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैनर भी लगा है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए पहल की है। दर्शकों, जिस परिवार की हमने बात की थी, नरेंद्र जी का परिवार, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की ओर, ये जो मकान है, ये घर है। इस घर में नरेंद्र जी का परिवार रहता है। और आप देख पा रहे हैं कि बाहर से ये दरवाजा अंदर प्रवेश द्वार है। आप देख पा रहे हैं कि जो दरवाजे की जो दीवारें हैं उन्होंने उसमें काफी बड़ी दरारें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। और जो सीमेंट है, जो लिपाई है, यहाँ पर झड़ती हुई बिल्कुल झड़ रही है। ये हाथ लगाते ही निकल रही है पूरी। और देख पा रहे हैं ये यहाँ पर पूरी जो लिपाई है, नमी के कारण पूरी सीमेंट यहाँ से झड़ चुकी है। और इस तरफ भी अगर आप देखो तो इस तरफ भी कोई सीमेंटेड जो लिपाई है नहीं है। और नमी के कारण ये ईंटें भी खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और ईंटों से बीच से मिट्टियाँ निकल रही है। दरवाजा, इस 2 दरवाजे हैं, लोहे के दरवाजे हैं, काफी पुराने दरवाजे हैं और जंग भी काफी लगा है। और टूटा हुआ ये दरवाजा है। आप देख पा रहे हैं ये पूरा पीछे की ओर टूटा हुआ, और नीचे से भी टूटा हुआ ये दरवाजा है। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं दरवाजे के ही साथ में एक यहाँ पर इन्होंने शौचालय की व्यवस्था की है। पीछे की ओर का ये दृश्य है और यहाँ पर भी काफी नमी के कारण ईंटें खराब हो चुकी हैं और कोई सीमेंट की लिपाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बर्तन, कोई रसोई की सुविधा इनके घर में नहीं है, तो ये बर्तन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था के लिए रखे हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं कि जो दीवार है, गेट के तुरंत बाद एक दीवार है, वो ऐसे ही ईंटों से लगाई हुई ईंटें, ऊपर नीचे ईंटें लगाकर दीवार बनाई गई है। अपना जो है घर का गुजारा चलाने योग्य है यहाँ पर काम किया है। ना कोई लिपाई है, ना कोई इधर सीमेंट का यूज किया गया है, सिंपल।
और पानी की व्यवस्था के लिए कोई टंकी नहीं है। एक ड्राम यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हम बात करें शौचालय की, शौचालय में कोई गेट नहीं है और देख सकते हैं ऊपर एक ये कड़ी लगा रखी है और ना कोई गेट है। अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं काफी जर्जर हालत में ये शौचालय है और ऊपर की तरफ पत्थर और कड़ी की छत है। बीच में पत्थरों की सपोर्ट के लिए एक कड़ी लगाई हुई है और सामने ये वही दीवार है शौचालय के पीछे की तरफ, बाईं तरफ अगर देखें तो इस दीवार पर कोई लिपाई सीमेंटेड लिपाई नहीं है और काफी सारी जो छेरे हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं। ये भी इधर बर्तन साफ करते हैं, आप देख पा रहे हैं। शौचालय के ही बाहर ये बर्तन साफ करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई है और साथ में नीचे की ओर देखें तो एक ये कमरा है और ईंटें पूरी नमी से खराब हो चुकी हैं। इधर भी एक कमरा है बाहर की तरफ, इसका एक छोटा गेट, यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा लगाया हुआ है और ये नीचे से भी काफी हिला हुआ नजर है, निकला हुआ है और लकड़ी का ये दरवाजा है और बिजली फिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में नंगे तार यहाँ पर है, कड़ियों और पत्थरों की छत है और पंखा एक लगा हुआ है, एक पंखा, और घर में टीवी भी रखा है, काफी पुराना ये टीवी है और एक बेड और ये अपने जो रजाई गद्दे रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो इन्होंने यहीं पर रखे हैं। एक चारपाई है और ये पूरी नीचे की ओर बैठी हुई है और काफी पुरानी ये चारपाई हमें नजर आ रही है और देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो फर्श है पक्का ये फर्श है वह झड़ती हुई नजर आ रही है। वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान यहाँ पर इन्होंने बनाया है लेकिन कोई खिड़की नहीं है। बिजली फिटिंग के लिए हमने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में नंगे तार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और एक तरफ ये दरवाजा है, लकड़ी का ये दरवाजा है और ये काफी जोर लगाने पर लग भी न रहा, पूरा लग नहीं रहा, स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। वेंटिलेशन के लिए एक और रोशनदान ऊपर की ओर है, वहां पर भी हमें दरारें नजर आ रही है। हम बात करें थोड़ा इस तरफ तो नमी के कारण जो छत है, पत्थरों में भी जो पानी का सैलाब है, जो नमी है वो नजर आ रही है और इस तरफ भी काफी नमी के कारण जो सीमेंट है वो झड़ती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। इसी कमरे में कोने में ये दरारें नीचे से लेकर ऊपर तक ये दरार इधर हमें नजर आ रही है और ये हम देख पा रहे हैं नमी के कारण ये जो पानी टपक कर नीचे आया छत से, ये उसका निशान यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें नजर आ रहा है। हमने बताया था कि जो रसोई घर है वो नहीं है और बर्तनों की रखने की भी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बर्तन अपने रखे हुए हैं। आंगन है इसका और यहाँ पर इन्होंने कुछ ईंटें रखी हैं और कुछ कड़ियाँ सामान रखे हैं और अपनी व्यवस्था बनाने के लिए ये यहाँ पर उपले यहाँ पर रखे हैं और एक चूल्हा हमें यहाँ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि अपनी रसोई की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए चूल्हा और रसोई का सामान होता है वही सामान यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा, ये सब भी यहाँ पर नजर आ रहा है। दर्शकों, इसके लगते ही एक और दूसरा कमरा है, इसकी दीवार आप देख पा रहे हैं, कोई सीमेंट से बनी दीवार नहीं है, मिट्टी से गारे से बनाई हुई, चिनाई हुई ये दीवारें हैं और इसी का ये दरवाजा है, अंदर प्रवेश द्वार है और यहाँ पर ये चौखट है, जो लकड़ी की चौखट यहाँ पर लगाई है, मगर इसके अंदर कोई दरवाजा नहीं है। ऊपर की तरफ वही गार्डर और पत्थर की छत है इस कमरे में, ऊपर की ओर वही जो कोई चिनाई, जो सीमेंट की लिपाई वाली दीवारें नहीं है, गारे से बनवाई गई ये दीवारें हैं और इधर भी मिट्टी और गारे से बनाई हुई दीवारें हैं और कपड़े रखने की व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने यहीं पर कपड़े अपने रस्सी पर टांगे हैं और कुछ ये स्टोर रूम
नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने वेस्ट सामान रखा हुआ है। और इसी कमरे में कुछ ईंटें, यहाँ पर काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल ईंटों का पड़ा है। और वेंटिलेशन के लिए इस कमरे में एक रोशनदान है, मगर इसके अंदर कोई खिड़की नहीं है। नीचे की ओर फर्श इसका नहीं है, कच्चा फर्श हमें नजर आ रहा है। मिट्टी डालकर फर्श की व्यवस्था की है। और अंदर की तरफ इसके ही अंदर एक और कमरा हमें नजर आ रहा है। इसका भी कोई दरवाजा नहीं है। और मिट्टी और गारे से की हुई इसकी भी जो चिनवाई है, जो दीवार बनाई है, मरम्मत है, वो मिट्टी में की हुई है। अंदर की तरफ हम आते हैं तो आप देख पा रहे हैं रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने अंदर अपना कुछ सामान रखा है, गैस चूल्हा, और खाने के लिए कुछ नहीं है, खाली जो फ्राईबिन है आप देख पा रहे हैं। बर्तन खाली नहीं है, मसालों के नाम पर कोई भी तेल नहीं है, डिब्बे पूरे खाली हैं। छत गार्डर और पत्थरों की छत है, बीच में स्पोर्ट के लिए वही गार्डर और छत है। और देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही रोशनदान वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की लगाई है, मगर इसके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है। कोई अपना जो बंद किया गया है इन्होंने, किसी भी एक बैनर पोस्टर लगाकर बाहर से ये खिड़की को बंद किया गया है। तो दर्शकों, ये हमने इस परिवार की घर की स्थिति हमने आपको दिखा दी। इस घर में ये परिवार अपना जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है दर्शकों। और यहाँ पर नरेंद्र जी भी मौजूद है और उसका परिवार भी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 जी। 6 सदस्य हैं। कौन कौन? 4 लड़की जी, एक घरवाली और एक मैं। तो नरेंद्र जी, जो जिस घर में आप रह रहे हैं वो मकान आपका है? हाँ जी। तो इस मकान पर किसी प्रकार का कोई सरकारी कर्ज या किसी प्रकार का लोन तो नहीं है? ना जी, इस पास नहीं है जी। वो कॉलोनी आई थी, कॉलोनी मंगाई, किस तरह रही है जी। अवैध कब्जा चल रहा है जी फिलहाल जमीन पे। तो कितने समय से आप इस घर में रह रहे हैं? जी मनो तो मेरा पापा छोड़ गया था। अच्छा। हाँ जी, 5 साल हो गए गुजरे जी। रजिस्ट्री नहीं है जी। तो सर, घर में कमाने वाला कौन? मैं हूँ था जी, मेरे दौरेदारी आओ है जी। फिर मैं एक महीना से ठीक हूँ जी। क्या परेशानी थी आपको? ये दौरे आगे कितने हो पड़ जावा जी, वो भरोसा ही नहीं था काम कितने पर। समय से ये आपको जो शारीरिक समस्या है वो कितने समय से? वो जी मेरा 16-17 साल तक है जी। नमस्कार बहन जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है? प्रियंका। तो ये बताएं, जो आप इस घर में रह रहे हैं, घर में कमाने वाला कौन है? जी कमान वाला तो कोई नहीं जी, मैं अपने बच्चा न पाल रही, दिहाड़ी कर ली हूँ। कोई दिहाड़ी आ जाए तो कर लिया, हाँ ना तो किसी को उधारा भी ले लिया। अभी आप बता रहे हो कि कभी आपको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो घर का गुजारा किस प्रकार होता है? जी घर का गुजारा तो कभी काम लाग गया है, उसने थोड़ा बहुत बचा लिया हाँ अपने। किसी पर कतिये ना हो तो किसी पर उधारा भी ले लिया हाँ, काम लाग गया जब उसका वापिस ही कर दिया। और किन किन समस्याओं का, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? सारी है जी परेशानी तो। छोटे बच्चे हैं न, कितने छोड़ कर जाऊं जब इनकी चिंता रहे। दिहाड़ी भी करूं हूँ, साथ में भैंस पाल ली हूँ जी। बिजली ब्याजली की भी घनी समस्या हो रही है, ज्यादा बिल होने के कारण मीटर भी पाट दिया था। और तो जी कुछ नहीं, तो ये दौरे की दिक्कत घनी थी, इसकी नाम लेने के बाद इसका भी थोड़ा फर्क है दौरे में। तो काम तो ये बिल्कुल ही बकरन नहीं लग गया जी। बहन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका कभी ऐसा समय भी आया है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? जी तई तो भगत जी किसी पर ले लिया हाँ, घर परिवार में किसी पर उधारा ले लिया हाँ। अभी भी मना 15,000 रुपये उधारे लेकर ना, जब अपना इन दिना में तो कोई काम में नहीं लगता। किसी पर 2 ले लिए, किसी पर 4 ले लिए, इस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं।
तो फिर उनका जो उधार है, कर्ज लिया है, वो किस प्रकार चुकाएंगे? वो जी इब तो कोई काम नहीं लाग हमारा मामा जो काम लाग जावा किते दिहाड़ी मजदूरी करा तो इतना समय दे दिया हाँ उनते कोई कोई ब्याज ले और कोई किस्तरी आए दे भगत जी ये पेट तो भरना पड़ा है जी भूखे तो कुकर सुआवा छोटे बच्चे हैं कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चों को खाना खिलाया और आप खुद भूखे सो गए हो? ऐसा टाइम तो जी सारी आना चल रहा है जिस दिन तक इनका दादा गुजरने के बाद तो काफी समय से हम तंगे चाल रहे हैं जी कितना समय? इसके दादा ने जी 5 साल हो गए 5 साल ते नुए चल रहा है जी हमारा तो दर्शकों, यहाँ पर ये नरेंद्र जी का परिवार है और काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर रहा है और बता रहे हैं कि जो नरेंद्र जी हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जो बताया जा रहा है कि इनको कभी कभी जो दौरे होते हैं वो हो जाते हैं और जिस जिस वजह से ये अपना काम नहीं कर सकते और काफ़ी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, अभी इनकी जो कठिन परिस्थितियां हैं इनको दूर करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर पहुँच गई है। आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, ये वही चर्चित मुहिम है। इसी के तहत आज हजारों लाखों घरों के परिवार के चूल्हे जल रहे हैं। जहां पर भूख और मजबूरी का सन्नाटा हुआ करता था, वहीं पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उजियारा कर दिया है। और आप देख पा रहे हैं आज भी काफ़ी सारा सामान इस परिवार के लिए यहाँ पर आया है। चारपाई पूरी भरी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम भी है। आइए उनसे बात करते हैं आज इस परिवार के लिए क्या क्या वो मदद लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, काफ़ी सारा सामान हमें नज़र आ रहा है। एक बार बताएं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या-क्या सुविधा मदद के रूप में आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है असहाय परिवारों के लिए, उनकी दया से आज संत रामपाल जी महाराज के भगत इन परिवार को जैसे आटा लेके आए 15 किलो, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती टाटा की, ये सूखा दूध है 1 केजी, ये सरसों का तेल 1 केजी, ये प्याज है 2 केजी, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, ये दलिया है आधा किलो, ये बेसन है आधा किलो, ये दाल है हरी, ये पीली दाल है या चना दाल है, ये काले चने हैं और ये अचार है, ये टाटा नमक है और मसालों में लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और जीरा है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, घड़ी का टिचोनी पाउडर और ये नहाने का साबुन है और ये खादी का साबुन है कपड़े धोने के लिए। और काफ़ी सारी मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर कर दी है। बहन जी, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से आपको मदद दी जा रही है, कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा है मम्मी तो आज आप देख पा रहे हैं आपको अभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्ज उठाने की जरूरत नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने एक जगत पिता का रोल अदा किया है, यहाँ पर जगत पिता की भूमिका निभा रहे हैं और काफ़ी सारा सामान भी आपके लिए यहाँ पर आया है। क्या लगता है आपको इस मदद से आपके घर का गुजारा हो पाएगा? हो जाएगा जी भगत जी। पहले से अच्छा हो जाएगा? हाँ जी भगत जी। सर, एक और सवाल हमारा ये बनता है कि आज ये सामान काफ़ी सारा सामान आया है, लिमिटेड सा सामान है और एक बार सामान दे दिया, अगर दोबारा इनको मदद की ज़रूरत होगी तो ये आपसे या संत रामपाल जी महाराज से कैसे संपर्क करेंगे? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की और
पूरी ज़रूरत के सामान की मदद पहुंचाई जा रही है। और इस संबंध में इस परिवार का एक ये राशन कार्ड की तरह के जो है ये रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए ये इनको कार्ड दिया जाएगा। इस पर आश्रम के जो है फ़ोन नंबर हैं, जब भी इनको आवश्यकता होगी समय से पहले, जैसे ये लगातार ये मुहिम चालू रहती है राशन की, तो अगर समय से पहले राशन समाप्त हो जाता है तो इन ये फ़ोन नंबरों पर ये संपर्क करेंगे। अगले ही दिन इनके पास संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार राशन की व्यवस्था पहुँचा दी जाएगी। ये इनको जो है आपका राशन कार्ड की तरह है। आपने जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे समय से पहले राशन समाप्त हो जाए, तो इन नंबरों पर फ़ोन करना है। जैसे आप फ़ोन करोगे आपके पास राशन तुरंत पहुंच जाएगा। बहन जी, आज आश्रम संत रामपाल जी महाराज की टीम ने ये आपको एक कार्ड दिया है और साथ में आश्वासन दे रहे हैं कि आप राशन खत्म होने से पहले ही 2 दिन पहले आप फ़ोन कर ये राशन दोबारा मंगवा सकते हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितनी मदद इस मुहिम से आपको मिलेगी? हाँ जी, बढ़िया लगेगा। जब हमने पेट भराई, बच्चों को भी खाना मिल जाएगा, तो हमने इससे बढ़िया और कुछ नहीं लगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, काफ़ी हजारों लाखों परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अगर कोई और परिवार, ज़रूरतमंद परिवार इस मुहिम का लाभ उठाना चाहता है तो क्या कुछ नियम शर्तें हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए? सत साहिब जी, इस मुहिम से जुड़ने के लिए उस परिवार का जो भी असहाय परिवार है, जिस परिवार में कोई व्यक्ति जैसे कमाने लायक नहीं है, किसी को कोई लंबी कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई लकवा ग्रस्त है, कोई कैंसर ग्रस्त है, ऐसे परिवारों को ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे महीने के राशन की सुविधा संत रामपाल जी महाराज द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और इस सुविधा के तहत जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज का आदेश है उनके मकान भी तुरंत तैयार करके उनको दिए जाएं, ताकि वो अपने बच्चों सहित आराम से रह सकें। तो ये सहाय परिवार है, संत रामपाल जी महाराज उसको जो है पूरे महीने का राशन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। ये शर्तें जैसे वो परिवार मांस भक्षण करता है या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता है तो ऐसे परिवार को राहत तुरंत बंद कर दी जाती है और उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो किन कैसे धन्यवाद करोगे आज आप संत रामपाल जी महाराज का? आपको काफ़ी सारी मदद पहुंचाई है। जी मैम, तो ये कहना चाहेंगे कि भगत जी और भी जो हैं वे भी नाम लेकर न अपना कल्याण करवाए और मदद से भी बढ़िया है, सारा मिलेगा जी मदद तक। तो किस प्रकार धन्यवाद करेंगे आप जी नरेंद्र जी? जी हम तो चाह जी का मोर सत्संग ले ले जी, इससे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा जी। उसी से झूम उठा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने आज इसका हाथ थाम लिया है, इस परिवार का हाथ थाम लिया है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। संत रामपाल जी महाराज का आज ये धन्यवाद भी कर रहे हैं और वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने मानव सेवा को बढ़ावा दिया है। इसलिए हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती है, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती है। दर्शकों बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और पेशकश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब